हाय, इतने सारे लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज समझते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पहली बात तो क्यों बढ़ाना है और कब बढ़ाना है। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है। देखो, हमारे शरीर में हमने जब बात किया कि एक अंडा रिलीज होता है तभी प्रेगनेंसी आने का चांस रहता है। तो ये अंडा जब डेवलप हो रहा होता है, शुरू में जब पीरियड आ रहे होते हैं, ये लाइनिंग झड़ जाती है, पूरी जो है वो कम हो जाती है, 5 mm से कम हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ती है। तो ये छोटे छोटे से फॉलिकल्स हमें ना ओवरी में ऐसे दिखाई देते हैं। अब हर महीने इसमें से एक ही फॉलिकल जो है वो बढ़त हासिल करता है। फॉलिकल क्या है? पानी की थैली, और इसके अंदर होता है एग। ये अगर ठीक रेट पे बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा है, तो इसी के साथ बॉडी में एक हार्मोन बढ़ रहा होता है जिसे कहते हैं ईस्ट्राडियोल या ईस्ट्रोजन। ये फीमेल हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन अगर अच्छे से बढ़त हासिल करता है, ये दर्शाता है कि एग की क्वालिटी अच्छी होगी। इसको हम नाप भी सकते हैं, इसके लेवल्स जो है वो बताएंगे कि एक तो ओव्यूलेशन कब होने वाला है, क्वालिटी ऑफ एग कैसा है। जब ये 200 के करीब पहुंच जाता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अब ये जो एग है ये रिलीज होने के लिए तैयार है। तो उसमें एक अलग तरीके का हार्मोन LH रिलीज होता है और वो कराता है ओव्यूलेशन। तो ये जो हमारी पानी की थैली थी ये रप्चर हो जाती है और इससे एग जो है वो रिलीज हो जाता है। ये हार्मोन जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड LH हार्मोन। और जो HCG ट्रिगर या ट्रिगर इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, या जो ओवुलेशन किट पे आप चेक करते हैं, वो ये हार्मोन होता है जो बताता है कि अब ओवुलेशन होने वाला है। पर इसको होने से पहले शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी ये हार्मोन ब्रेन से रिलीज होगा। जब ओवुलेशन हो जाता है, होने के बाद जो रेमेनेंट स्ट्रक्चर ये बचा है जिसके अंदर से अंडा रिलीज हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इसमें से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। सो अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में लेटर हाफ ऑफ द साइकिल में रिलीज होता है। ये लेटर हाफ ऑफ द साइकिल में क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ये जब बच्चादानी की परत पे एक्ट करेगा तो वो उसको बनाएगा रिसेप्टिव, यानी एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, एम्ब्रियो को चिपकाने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए उसके लायक बनाएगा। तो ब्लास्टोसिस, जो बच्चे का भ्रूण का जो सेल है, जिस स्टेज पे वो अटैचमेंट कर रहा है, लाइनिंग उसके हिसाब से ये चेंजेस लाएगा कि वो उस पर चिपक पाए और प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो पाए। तो कुछ पेशेंट्स में इस हार्मोन की कमी होती है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। स्पेशली अगर हम IVF साइकिल्स की बात करें तो उसमें जिस तरीके से लाइनिंग बनाई जा रही है, बहुत बार कुदरती प्रोजेस्टेरॉन बनता ही नहीं है, और हमें अटैचमेंट लाने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए ये हार्मोन बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में प्रेगनेंसी आ जाती है पर लेवल्स बहुत लो होते हैं, तो स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, अर्ली मिसकैरेजेस का ये कारण बन सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो ओबीज होते हैं, वेट ज्यादा होता है, PCOS होता है, थायराइड की दिक्कत होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ी होती है, उनमें भी प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज का मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छा नहीं होता, लेवल्स लो हो सकते हैं, और इस कारण से ब्लीडिंग, मिसकैरेजेस या स्पॉटिंग चलते रहना या प्रेगनेंसी ना आना एक समस्या हो सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कब बढ़ाना चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ओवुलेशन के बाद बढ़ाना चाहिए, इन सभी सूरतों में बढ़ाना चाहिए। और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं, जो टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकती है, वजाइनल जेल्स हो सकते हैं, पेसरीज हो सकती है, इंजेक्शन हो सकते हैं। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्योंकि इम्प्लांटेशन में, अटैचमेंट में बहुत रोल रहता है, इसलिए जब भी ऐसा लगता है डेफिशिएंट है, या पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है, या IVF में आप जा रहे होते हैं, तो एक तरीके का सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं ओवुलेशन के बाद, चाहे वो IUI हो, IVF हो, ताकि इम्प्लांटेशन में मदद हो पाए। और इसीलिए आपको दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन पेसरी, डाइड्रोजेस्टेरॉन जो टैबलेट की फॉर्म में, प्रोजेस्टेरॉन जेल्स, एंड इनफैक्ट इंजेक्शंस। और बहुत लोग, बहुत सारे सेंटर्स पे जो है ऑयल इंजेक्शंस देते हैं जो बहुत पेनफुल भी हो सकते हैं, बट आजकल वाटर बेस्ड इंजेक्शन अवेलेबल है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऐसा नहीं है कि आप सबको बढ़ाना है, पहली बात तो। दूसरी बात, गलत टाइम पे बढ़ाने से, मान लो आपने प्रोजेस्टेरॉन साइकिल की स्टार्ट में ही लेना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होगा? एग अच्छा नहीं बनेगा, हो सकता है बने ही ना, तो आप क्यों पूरी साइकिल वेस्ट है? ठीक है। सो ऐसा नहीं कि
आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट ऑफ द साइकिल से लेना है। यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो आपको उसकी जरूरत है, दूसरा कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। तो ये सब आप अपने आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए जो आपकी साइकिल को मॉनिटर करे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल टेस्ट कराएं। अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो आपकी कन्वीनियंस अनुसार आपको किस फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन देना है वो प्रिस्क्राइब कर सके। अगर आपके और कोई सवाल है प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड या बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस से रिलेटेड या प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है इससे संबंधित, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।